बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 2026 में मैं आखिर कौन सा काम करूं जिससे अच्छा पैसा कमाऊं। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो डरिए मत, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ही बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको ना बहुत ही कम लागत से अपने घर पर बैठे ही शुरू किया जा सकता है और आप इससे बहुत सारे पैसे भी कमाओगे। देखो, मैं अगर आपको लागत की बात बताऊं कि आप इस बिजनेस को कितनी लागत में शुरू कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस को ना 1,000 या फिर 2,000 के बीच में लागत लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आप इससे रोजाना अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखो, ये जो काम है ना भाई, इसमें आपको कोई मेहनत का काम नहीं है और आप इसको अच्छे तरीके से कर लोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो बिजनेस है ये एकदम साफ सुथरा है और आप इससे पैसे भी भाई ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई दुकान चाहिए और ना ही ज्यादा आपको स्टॉक चाहिए। यानी कि आप अगर 1,000 या फिर 2,000 आपके पास पैसे हैं तो आप इस बिजनेस की शुरुआत करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप लोग भाई वीडियो को ध्यान से देखना और एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना ऐसा ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा। देखो भाई, हमारा जो बिजनेस है ना वो एकदम साफ सुथरा है और देखो, आपको ना समझो कि मजदूरी करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते हैं मैं बहुत लोगों को कि कहीं पे जाकर वो लोग मजदूरी करते हैं भाई 300 या फिर 400 के लिए। लेकिन ये बिजनेस को आप अगर एक बार देख लेते हो या फिर करते हो तो दोबारा आपको मजदूरी करना नहीं पड़ेगा और आप इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमाएंगे। चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर जो हमारा बिजनेस है वो क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, आज का जो हमारा बिजनेस है ना वो है पैकिंग का बिजनेस। अब देखो भाई, पैकिंग यानी कि पैकिंग ये क्या चीज़ है भाई। अब कई लोग सोचेंगे क्या कि ये क्या बता रहा है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि पहले तो ये बोला कि 1,000 या फिर 2,000 की लागत में आप एक बिजनेस कर लोगे और उसके बाद से बोल रहा है क्या कि आपको पैकिंग का काम करना है। अब देखो भाई, थोड़ा सा अगर आप सब्र बना कर रखते हैं ना तो आपको बिजनेस समझ में आएगा। देखो, अब पैकिंग का क्या होता है, अगर मान लो कि अगर आप कोई भी दुकान पे गए, जैसे हम लोग की रोज के इस्तेमाल जो भी हम रोज के इस्तेमाल में चीज करते हैं, जैसे क्या होता है, मान लो कि खाने पीने का सामान जैसे सत्तू हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, ये सब सामान हम लोग यूज करते हैं ना भाई। तो वहीं से आपको बिजनेस दिमाग में आता है। मेरा दिमाग में वहीं से आया बिजनेस। ये आपको कोई कहीं पे ये वीडियो या फिर बिजनेस आपको नहीं देखने को मिला होगा। देखो, आपको क्या करना है, पहला नंबर में आपको बात बता दूं कि मान लो कि सत्तू हो गया, यानी कि सत्तू ही हो गया। दूसरा मैं अगर बात करूं तो ये आटा हो गया। अगर मैं वही तीसरा बात करूं तो ये मैदा हो गया। अगर मैं वही चौथा बात करूं तो ये हो गया भाई बेसन हो गया। ठीक है, मैं ये इतना ही ले रहा हूं, बहुत सारे हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आप कोई भी किराना स्टोर में जाओगे तो वहां पे ना ये सब सामान आपको बोरा में देखने को मिलेगा, बोरा में। अब भाई बोरा में है, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा, हो सकता है धूल मिट्टी कंकर पत्थर या फिर कोई भी उसमें सामान गिर जाएगा। ठीक है, अब गिरने के बाद अगर आप उसको खरीद लेते हो, अपने घर लाते हो, तो उसका स्वाद खाने में बेकार लगता है भाई। ठीक है, अब ऐसा होता है तो कई लोग क्या करते हैं कि वो चीज खाना छोड़ देते हैं। तो यहीं से ना आपको एक दिमाग, यहीं से आपको बिजनेस में एक दिमाग लगाना है। दिमाग क्या है भाई, देखो आपको क्या करना है कि इन सामानों को ना आपको पैक करके बेचना है, आपको ही पैक करके बेचना है और आपको एक नया, आपको इस बिजनेस का लुक देना है। नहीं समझे, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए बोला हूं कि आप लोग वीडियो में थोड़ा सा सब्र बना के रखो। देखो आपको क्या करना है, ये जो सत्तू मान लो कि अभी मिल रहा है, ये मैं आपको ये पैकिंग में नहीं बोल रहा हूँ,
अभी आप अगर खुलता में लेते हो तो आपको जैसे खुलता रेट में अगर आप लेते हो तो 100 रुपये केजी मिलता है। मैं आपको जो मिल रहा है वही बता रहा हूँ। अगर आप आटा लेते हो तो वही 30 से लेकर 35 के बीच में मिल जाता है। वही अगर आप मैदा लेते हो तो 32 से लेकर 34 के रेट में मिल जाता है। वही आप बेसन लेते हो तो वही आपको कितना, ये बेसन ये 100 रुपये, ये भी आपको मिल जाएगा। केजी में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहीं से आपको क्या करना है, आपको बिजनेस करना है। बिजनेस क्या करना है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि हाँ, एक बिजनेस से ये भी है ना कि आप इस बिजनेस से आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, खुद का नाम बना सकते हैं और आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। देखो आपको क्या करना है कि आपको ना एक पैकेट बनाना है, ठीक है। ये आपको एक पैकेट बनाना है। अब भाई ये पैकेट कुछ भी हो सकता है, ये सादा पन्नी भी हो सकता है, ये पन्नी में आपको पैक करना है। ये सादा पन्नी भी हो सकता है, रंगीन पन्नी भी हो सकता है, या फिर आपके नाम से या फिर दूसरे के नाम से इस पे सारा चीज जो भी टैक्स रहता है, जो भी कलर रहता है वो इस पे हो सकता है। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ट्रांसपेरेंट पन्नी का यूज कर रहे हो या फिर रंगीन पन्नी का यूज कर रहे हो। आपको क्या करना है, पन्नी लेना है, ठीक है। और पन्नी लेने के बाद आपको सत्तू लेना है, सत्तू होलसेल रेट से, यानी कि जो रिटेलर में 100 रुपये केजी मिल रहा है, आपको होलसेल में जाना है और मान लो कि आपने 2 केजी आपने क्या ले लिया, सत्तू ले लिया। हो सकता है आपको 80 रुपये केजी पड़ा, ठीक है। 2 किलो का भाई 160 रुपये हो जाएगा। तो मान लो हम 1 ही केजी पे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 रुपये आपको केजी मिला, ठीक है। अब आप इसमें हो सकता है ना भाई कि आप 50 ग्राम पैक किए होंगे सत्तू, ठीक है। सत्तू 50 ग्राम, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 50 ग्राम का कर रहे हो कि 100 ग्राम का कर रहे हो कि 250 ग्राम का कर रहे हो कि 500 ग्राम का कर रहे हो या फिर 1 केजी का कर रहे हो। यानी कि आप मान लो कि 50 ग्राम का या फिर 100 ग्राम का या फिर 250 ग्राम का, ऐसे ऐसे क्या करना है, आपको एक पॉकेट बनाना है। जैसे मान लो कि इसमें क्या हो गया भाई, सत्तू हो गया और ये पूरा 250 ग्राम का है, ठीक है। अब 250 ग्राम का अगर मान लो कि अगर आपको 20 रुपये का खरीदारी मिला है, सॉरी 80 रुपये का खरीदारी हुआ है 1 केजी, तो 250 ग्राम कितने का हो जाएगा भाई, आपका होगा वो 20 रुपये का, 20 चौका 80, ठीक है। आपको 250 ग्राम ये आपका क्या लगा, 20 रुपया लगा, प्लस हम बात करते हैं 1 रुपये पन्नी का, यानी कि टोटल 21 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखो आपने 250 ग्राम सत्तू पैक कर दिया है और आपका कॉस्ट आ रहा है 21 रुपया। अब आप इसको कैसे बेच सकते हो भाई, 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये बेच सकते हो या फिर 35 का बेच सकते हो। ऐसा मैं आपको एक क्वालिटी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो वही सेम चीज़ आ जाता है, मान लो कि फिर आपने एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लिया, ठीक है। क्या लिया, ट्रांसपेरेंट पन्नी। अब इसमें आपने क्या किया कि मैदा जो होता है ना भाई, मैदा जो कि हम खुलता रेट में लेते हैं, अब भाई उसमें भी धूल कण मिट्टी कंकर पत्थर पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, फिर ट्रांसपेरेंट पन्नी में मान लो कि ये टोटल आपने इसमें मैदा डाल दिया, कितना भाई, आधा केजी, 500 ग्राम। अब देखो यहाँ पे आपको 32 रुपये केजी मिल रहा है, यानी कि मैं आपको रिटेलर ही भाव बताया, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप होलसेल में लोगे तो आपको ये 28 का पड़े, 25 का पड़े, ऐसा कुछ पड़ सकता है, ठीक है। होलसेल यानी कि जहाँ से आपने 10 केजी 20 केजी वहाँ से उठाया तो, या फिर हम बात कर लेते हैं रिटेलर से ही, क्योंकि कम से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो कि 32 का पड़ा, ठीक है। अब 32 का पड़ा तो आधे किलो का भाई कितना हो गया, 16 रुपया, ठीक है। 16 रुपया प्लस 1 रुपया पन्नी का, यानी कि 17 रुपया टोटल, ठीक है, 17 रुपया। और आधा किलो आप मैदा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे 22 का 25 का, ऐसे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो एक पॉकेट, और उसको आप चाहो तो आप खुद से भी बेच सकते हो। देखो भाई ऐसा आपने, देखो मान लो कि ये मैदा का हो गया, ये हो गया आपका सत्तू का हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक और पैकेट बनाया, आपने ऐसे ऐसे करके, जैसे मान लो कि आपने सत्तू ले लिया 1 केजी, आटा ले लिया 2 केजी, मैदा ले लिया 3 केजी, बेसन ले लिया 2 केजी, ऐसे ऐसे करके ही आपको पॉकेट बनाना है। कितने का भाई, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम, ऐसे ऐसे करके आपको बना लेना है। तो अब ये वाला पैकेट हम मान लेते हैं कि बेसन का हो गया, ठीक है।
बेसन का हो गया, और आपने इसको क्या बनाया 250 ग्राम का आपने इसको पैकेट बनाया। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको समझ लेना, मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ। अब देखो भाई, आप इसको ना चाहो आप तो आप इसको पहला नंबर कि आप गांव में ना, आप गांव में इसको घूम कर बेच सकते हो। गांव में आप क्या कर सकते हो, घूम कर बेच सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी सामान क्वांटिटी और क्वालिटी अगर आप अच्छे से देते हो तो कस्टमर और जो ग्राहक है ना भाई आपसे लेना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई आपका स्वाद जो भी आपने ये सत्तू रखा है, जो भी मैदा है, बेसन है, आटा है, वो स्वाद और क्वांटिटी अच्छा है तो लोग आपसे लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो खुलते सामान नहीं लेना चाहेंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा कि आप इसको ना किराना दुकान पर, जो किराना का दुकान होता है ना, आप उन्हीं को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल ना हर कोई यही चाहता है कि मैं अच्छा और हेल्दी चीज़ खाऊं। कोई भी ऐसा धूल कण या फिर मिट्टी कंकर अगर किसी के थाली में आ जाएगा तो वो भाई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि अगर वो भाई वही खा रहा है ना तो वो मतलब गाली ही देगा उस दुकानदार को जिसने वो खुलता सामान जैसे कि बेसन दिया होगा। अगर आप वही एक पैकेट में अगर आप लाए, उसको अच्छे से चाल कर, अच्छे से उसको देख कर पैकिंग किए और पैकिंग करके अगर आप बेच रहे हो सामने वाले को या फिर किराना दुकान पर, तो आपका ये बिजनेस ना खूब चलेगा और आप इससे भाई पैसा भी बहुत कमाओगे। जैसे मान लो कि 21 का परा आप 30 का बेच रहे हो, 35 का बेच रहे हो। अब मान लो कि आपने क्या किया 50 पीस बनाया, अब मैं 21 का पड़ रहा है, आप 30 का बेच रहे हो, यानी कि 9 रुपये का 9 इंटू अगर आप 50 करते हो तो 9 पचे 45, 450 रुपया इस पे हो गया। बात समझिए। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने ये 16 रुपये का बेच रहे हो, ठीक है, आप 16 रुपये का बेच रहे हो और आपने पन्नी लगाकर 17 रुपये पड़ गया, और आप बेच रहे हो कितने का 22 रुपये का, यानी कि 7 5 12 यानी 5 रुपये का। 5 रुपये का आपका क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। और आपने मान लो कि इसको क्या किया भाई, इसको भी हम मान लेते हैं कि आपने 50 पीस किसी को दे रहा है, दे दिए, ठीक है, तो 50 25 यानी कि 250 रुपये, ठीक है, 250 होगा ना, बेसी होगा, 250 होगा, ठीक है। हाँ, तो ये करके आप ऐसे भी करके पैसे कमा सकते हो। जैसे मान लो कि 250 रुपये इसमें, और यहाँ पे कितना था हमारा, कितना था भाई 450 रुपया। यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल हो जाएगा भाई 700, ठीक है, ये हो गया 4.5 और ये 50 इसमें ऐड हो गया तो ये 500 हो गया और 200, 700 रुपया का आपका काम बन गया। और ऐसे ही करते करते आपके पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे, बहुत सारे आपके पास दुकानदार जाएंगे, तो भाई आपका जो इनकम है ना वो एक एक दिन में समझो कि हज़ारों रुपया होने लगेगा। ऐसा काम है। शुरुआती में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते हैं ना भाई, आपका रास्ता वैसे वैसे खुलता लगता है। तो आई होप कि आपको ये एक मेरा छोटा सा बिजनेस समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो काम है बहुत कम लोग करते हैं या फिर ना के मात्रा में लोग करते हैं। अगर आज आप 2026 में आप सोच रहे हो कि मैं कोई बिजनेस करूं, मैं कोई काम करूं, तो आप इस काम को ट्राई करके देखो कि कितना इसमें फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।